हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो कैसे हैं बच्चों, आप लोग बिंदास होंगे। तो बिंदास मूड में आज देखने वाले हैं बच्चों कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल फॉर्म से हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। कुछ ट्रिक्स के साथ भी देखेंगे कि कैसे चेंज करेंगे, उसका विस्तारित रूप भी देखेंगे कि कैसे चेंज करना है। तो ठीक है बच्चों, पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि रेशनल नंबर हमारी क्या थी। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया था। थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करेंगे। क्या रिकॉल करेंगे कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन सा फॉर्म होता है हमारा? होता है एक इंटीजर फॉर्म, ठीक है। इंटीजर्स जो जानते हैं आप कि पॉजिटिव निगेटिव के रूप में होता है, अगर नंबर लाइन पे इसको डिनोट कर दिया जाए। दूसरा फॉर्म हमारा क्या होता है बच्चों कि भिन्न रूप होता है फ्रैक्शन फॉर्म। जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में क्या कि कोई 1/2, 4/3 या फिर 2, 4/3 इस तरह के फॉर्म में अगर रहता है तो उसको कौन सा हम फॉर्म कहते हैं? उसको कहते हैं हम फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तीसरा फॉर्म हमारा कैसा आता है? तीसरा फॉर्म आता है हमारा डेसिमल फॉर्म। तीसरा फॉर्म कैसा आता है? डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म जो होता है बेसिकली वो 2 तरह के फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं? एक तो होता है टर्मिनेटिंग फॉर्म, मतलब शांत जिसमें आता है, और दूसरा किसमें आता है? अशांत आवर्त दशमलव फॉर्म। कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग फॉर्म होता है उसमें 2 तरह, इसमें जो टर्मिनेटिंग फॉर्म होते हैं उसमें कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग फॉर्म में जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी फ्रैक्शनल फॉर्म वाले को डिवाइड करेंगे ना, तो उसके बाद ही आएगा ये, ठीक है। उसके बाद ही मेरा डेसिमल फॉर्म आता है। पर जैसे ही ये डेसिमल फॉर्म में आता है तो उसमें रिमाइंडर हमेशा हमारा जो आर आता है वो 0 हो जाता है, मतलब पूरा पूरी कट जाता है। और इसमें जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ छोड़ते जाता है। तो कहने का मतलब इसका रिपीटिंग का क्या मतलब है? अशांत आवर्त। पहले तो अशांत होगा, ठीक है, शांत में नहीं आएगा। दूसरा आवर्त मतलब कि चलते रहेगा। तो 2 तरह के होते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं कि ये जो दशमलव फॉर्म होता है ना, उससे हम बदल के किसमें जाने वाले हैं? भिन्न रूप में। किसमें जाने वाले हैं? भिन्न रूप में। हमने पहले वीडियो लेक्चर में क्या देखा कि फ्रैक्शनल फॉर्म, जैसे कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई 1/2 है, इसको बोलेंगे डेसिमल फॉर्म में चेंज करो तो 0.5 हो जाएगा। जी सर, क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। अब कैसे होगा? इसको डिवाइड करके हम देख लेते हैं तो ये प्राप्त होता है, ठीक है। उसी अनुसार से कहने का मतलब इससे इस तक आने का हमें पता है, लेकिन हम डेसिमल फॉर्म से इससे इसमें कैसे आएंगे वो चीज आज देखेंगे। क्या देखने वाले? डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शनल फॉर्म में जाने का। तो ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको हम समझते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। तो बेसिकली देखते हैं बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन आ सकता है किस किस फॉर्म में आ सकता है। हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल 5 प्रकार के रूप में आ सकता है। कितने? 5 टाइप में आ सकता है। अब 5 टाइप में कैसा कैसा आएगा? पहला आ जाएगा हमारा x पॉइंट y के फॉर्म में। अब कैसा? ये डेसिमल फॉर्म का जो मेरा टर्मिनेटिंग फॉर्म होता था ना, उसी का ये पूरा फॉर्म है। टाइप 1 में हम किसको कवर कर लिए? टाइप 1 में हमने कवर कर लिया टर्मिनेटिंग फॉर्म वाले को, पूरे को, ठीक है। अब दूसरा जो आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले में, उसका टोटल 4 है। उसका कितना है? टोटल 4 है। इसमें चारों को हम देख लेंगे ध्यान से कि कैसे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इसका टर्मिनेटिंग वाले में, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग वाले में देखते हैं तो पहला हमारा 0.x का रिपीटिंग। यहाँ पे x पे जो यहाँ पे x पर जो बाहर लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि x का रिपीटिंग, जैसे x पॉइंट इतना का अगर बाहर है तो इसका मतलब होता है 0.x इस तरह चलते रहेगा, ठीक है। इसका रिपीटिंग मतलब होता है, ठीक है। मतलब एक अपने आप को इटसेल्फ टू रिपीटिंग, मतलब ये खुद को दोहराते रहता है। तो वहीं अब फिर क्या देखना है बच्चों, यहाँ पे x कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर मेरा टाइप 3 में कैसा? 0.xy का रिपीटिंग, यहाँ पे x हमारा इंटीजर होना चाहिए और y हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 0.34 पर 4 का रिपीटिंग है, 0.345 पर 4 का रिपीटिंग है, इसी तरह से एग्जांपल। और फिर टाइप 4 में क्या है हमारा? x पॉइंट y का रिपीटिंग है। क्या है? x पॉइंट y का रिपीटिंग है, जहाँ पे x हमारा क्या है? इंटीजर है और y हमारा क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये मीनिंग होता है ना, ये जो ई टाइप से बना हुआ है, इसका मतलब होता है बिलोंग। कहने का मतलब अगर एक रामू लड़का है और एक सामू लड़का है, ठीक है, तो कहने अगर इसको इससे मिला दिए, मतलब इसका रामू का संबंध है किससे? सामू से,
ठीक है। रामू का संबंध है सामू से, मतलब ये बिलोंग कर रहा है एक दूसरे, जैसे कि बोला जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब आपका घर कहाँ पे है, आपका कौन सा विलेज में है, तो आप वो पूछा जाता है ना, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है। मतलब यहाँ एक्स जो होगा कैसा होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए, वाई जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ ई का मतलब यही होता है, ठीक है। फिर अगला मेरा जो टाइप 5 में आया था, टाइप 5 में कैसा, एक्स पॉइंट वाई जेड का रिपीटिंग वेयर, जहाँ पे हमारा एक्स जो होगा और वाई जो होगा इंटीजर होगा और जेड जो होगा हमारा नेचुरल नंबर होगा रिपीटिंग। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि 2.43 पर क्या है, 3 का रिपीटिंग है, फिर 45 पे 6 4 5 एंड फिर 4 5 4, फिर रिपीटिंग किसका है, 4 5 4 का। ये नंबर इधर मेरा नॉन रिपीटेबल है, मतलब इसका रिपीट नहीं हो रहा है, पर इसके बाद जो आया 5 के बाद जो नंबर आया 4 5 4, इसका रिपीटिंग होने लगा। क्या होने लगा, इसका रिपीटिंग होने लगा इधर को। समझ गए बच्चों। तो फिर अब देखते हैं आगे, आगे की क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद समझेंगे। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है कि क्या क्या है नहीं है, थोड़ा सा इसको रिकॉलिंग में सिर्फ रखना है। अब उसके बाद जैसे ही हम एग्जाम्पल को कवर करते जाएंगे कैसे करना है, तो उससे आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन लेके। तो बच्चों आप देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं टाइप्स 1 में, टाइप्स 1 में कैसा, पहले तो हमें बिंदास मोड में देखना है। क्या देखना है कि ये मेरा नॉन रिपीटेबल में है, मतलब कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में। जैसे ही टर्मिनेटिंग फॉर्म में, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इस तरह का मेरा रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो भिन्न के रूप में, तो पॉइंट को उड़ाएंगे, 1 डालेंगे और उसके बाद देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, जितना डिजिट होता है उतना जीरो हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो मतलब इसका क्या आ गया हमारा 15/10। उसी तरह अगर हम देखें 4.54 का, तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे, 1 डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट कितना है, तो 2 डिजिट है, इसलिए हमारा यहाँ पे आ गया कितना 454/100 आ गया। पर आपने ये तो देख लिया कि ये आ गया, ये भी आ गया, हमें इस बात की जानकारी तो है कि हमने इस तरह करके इसको लिख देना है, हमें ये प्राप्त है। पर ये आता कहाँ से है, वो चीज तो भी जानना जरूरी है। ये आता कहाँ से है, आखिर इसके नीचे ही 100 ही क्यों आएगा, क्यों हम 1000 नहीं डाल सकते हैं, ये चीज भी तो जानना जरूरी है। तो वो चीज देखते हैं बच्चों कि कैसे हम ये 100 आता है, 10 आता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं 1.5 वाले को। क्वेश्चन क्या बना लिया हमने, 1.5 को। जैसे ही पहले हमने क्वेश्चन ले लिया क्या 1.5 को, अब हमको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, तो p/q के फॉर्म में। बेसिकली हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, p/q के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो p/q के फॉर्म में करना है, तो हमें सोल्यूशन के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, सोल्यूशन का साइन लिखते हैं। दूसरा नंबर हमें इसी को चेंज करना है ना, तो जिसको चेंज करना होता है उसी को मान लेंगे। माना कि क्या क्या मानेंगे, 1.5 जो है वो हमारा x के बराबर है। कितना मान लिया हमने, x के बराबर है। अब जैसे ही बच्चों हम देख लिए कि ये x के बराबर अगर है, ठीक है, तो गणित बेसिकली क्या कहता है, अगर गणित क्या कहता है, अगर x और y दो व्यक्ति है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों के साथ में इधर हम 10 जोड़ भी सकते हैं। कोई भी संख्या मान लेते हैं कि कोई संख्या n है, तो उसको हम इधर n जोड़ भी सकते हैं, इधर भी n जोड़ सकते हैं, इधर भी n घटा सकते हैं और इधर भी n घटा सकते हैं, इधर से भी n से गुना कर सकते हैं, इधर भी n से गुना कर सकते हैं। मतलब हमें जब भी काम करना पड़ेगा तो दोनों तरफ करना पड़ेगा इक्वल पार्ट्स में, ताकि दोनों को इफेक्ट्स ना पड़े, मतलब कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो अगर डिवाइड भी करना हो तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब का जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, वो चीज कर सकते हैं। और एक्सटर्नली जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो भी कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में। तो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे, हम क्या देखने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, वो चीज अब देखते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है। बेसिकली हमारा कितना डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है ना, तो एक ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में लिख देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों तरफ में काम करना है, तो उसके लिए लिखे हैं 10⁻1 से दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, गुना करने पर जैसे ही गुना करेंगे बच्चों, तो एक चीज देखो कि 10⁻1 का क्या मतलब हुआ, 10 ही हुआ। 10⁻1 का मतलब 10 हुआ।
अब जैसे 10 हुआ तो कहने का मतलब इसके साथ भी 10 से गुना करेंगे और इधर भी 10 से गुना करेंगे। तो पहले एक बार लिख लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग, पहले एक बार लिख लेंगे। अब इसको जैसे हमने लिख लिया तो अब जैसे डेसिमल पॉइंट का अगर मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम डेसिमल को हटा लेंगे। डेसिमल क्या समझेंगे कि है ही ना, अभी डेसिमल हमारे पास में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। जैसे ही 150 हो जाएगा अब हम डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, अब डेसिमल पॉइंट को वो चीज देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि एक डिजिट पहले था ना, कितना डिजिट पहले था, एक डिजिट पहले था। तो पीछे से, किधर से, पीछे से हम देखेंगे एक डिजिट पहले हमने पॉइंट को पुट कर दिया। अब बताइए कि कोई भी संख्या है और पॉइंट के बाद में अगर जीरो मेरा 10 बार भी आ जाए तो क्या वो संख्या में जीरो को काउंटिंग किया जाता है, नहीं किया जाएगा। हाँ, मगर अगर किसी जीरो 4 बार आ रहा है या 10 बार आ रहा है उसके बाद डेसिमल पॉइंट में कोई एक डिजिट आ जाता है तो वो जीरो काउंट किया जाएगा। पर अगर उसके बाद कोई डिजिट एंड में है ही ना तो उस पॉइंट वाले में, मतलब उस नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद में ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब वो पूरा नंबर ही हो जाता है। कौन सा नंबर, जो डेसिमल पॉइंट के इधर है। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। अच्छा, इधर वाले टर्म को समझिए, इधर वाले टर्म क्या है, 10 गुना एक्स करेंगे तो मेरा 10x हो जाएगा, ठीक है। और इधर मेरा फिर से 10x आ गया। अब बच्चों बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर x हम निकालना चाहेंगे, x हमारा जो है वो इसके साथ में क्या गुना है, 10 गुना है ना। तो जैसे ही इधर गुना है तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में चले आएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। जैसे ही डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा तो 15 बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, x का मान निकल गया हमारा 15/10। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः लिख सकते हैं हम कि क्या था हमारा क्वेश्चन था 1.5, अतः 1.5 बराबर क्या हो जाएगा 15/10। यही हमारा निकलना था, आंसर हो गया। तो अब हमने ये चीज देख लिया कि क्यों आता है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में अगर रहता है तो उसको डेसिमल पॉइंट के बाद में हम काउंटिंग करते हैं। देखो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, हमने अभी आपको बताया कि इसको पॉइंट को क्या करना है, उड़ाना है। पॉइंट उड़ाने के बाद 1 डालना है, उसके बाद देखना है कि डिजिट कितना है डेसिमल पॉइंट के बाद में। एक डिजिट था तो एक जीरो पुट कर दिए, ठीक है। जैसे ही एक डिजिट पुट कर दिया यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिजिट पुट कर दिया, तो यही चीज आ गया। क्या सेम आ रहा है, 15/10 यहाँ भी आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि एक्सटर्नली इसको भी क्या करेंगे, प्रोसेस वाइज उसी तरह। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, 10⁻1 से गुना किया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं 4.54, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे हमने पहले वही काम करना है, माना कि 4.54 इक्वल टू कितना, x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10⁻2 से दोनों पक्षों में गुना कर देंगे। क्यों करेंगे दोनों पक्षों में 10⁻2 से गुना, क्योंकि इसलिए करेंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद में हमारा जो ये डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो 10⁻2 से गुना करेंगे। अगर 3 डिजिट हो तो 10⁻3 से गुना करेंगे। अगर 4 डिजिट हो तो 10⁻4 से दोनों तरफ गुना करेंगे, ठीक है। हमें डेसिमल पॉइंट के इधर वाले संख्या से कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पे गुना करने वक्त, हमें सिर्फ देखना डेसिमल पॉइंट के बाद वाली संख्याएं। जितना उस संख्या में जितना डिजिट होगा, जैसे कि ये संख्या 54 है, अब इसमें डिजिट कितना है, 2 डिजिट है, मेरा 5 है और 4 है, 2 डिजिट। तो यहाँ पे इसलिए 10⁻2 से गुना करेंगे। तो अब क्या समझ में आ गया। अब फिर यहाँ पे अगर मेरा मान के चलो 3 डिजिट हो जाएगा तो 10⁻3 से गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद उसी तरह से आप प्राप्त कीजिएगा। यहाँ पर x आएगा, x का वैल्यू पुट कीजिएगा, फिर आपने निकाल लेना है। तो हमने टाइप 1 देख लिया। अब हम देखते हैं बच्चों की अगला क्वेश्चन टाइप 2 का कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों हमारा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन कैसा है, 0.x का रिपीटिंग, जहाँ x हमारा कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। एग्जांपल के लिए 0.3 पे रिपीटिंग है और 0.45 पे रिपीटिंग है। हो सकता है कि हमें आगे बढ़ने पे ऐसा भी नंबर मिल जाता है कि उसमें 3 डिजिट पे रिपीटिंग हो, मतलब कि इस तरह का फॉर्मेट हो, x कैसा नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। तो अब हम क्वेश्चन पहला नंबर ले लेते हैं बच्चों। क्या 0.3 का अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। भिन्न के रूप में अगर हमें बदलना हो तो उसको कैसे बदलेंगे वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना सोल्यूशन का साइन लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, वही कार्य करना है, सब में कार्य वही करना है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, माना कि
क्या मान लेंगे हम 0.3 का रिपीटिंग जो है वो x मान लिया। क्या मान लिया हमने 0.3 का जो रिपीटिंग है वो x मान लिया। अब x मानने के बाद में फिर क्या देखेंगे बच्चों कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो मेरा डिजिट है, ठीक है, क्या है 3 है डिजिट, उसका रिपीटिंग जो है कितनी बार हो रहा है, कितने डिजिट की रिपीटिंग हो रही है। यहाँ पे हमारा एक ही डिजिट ऐसा है जिसका रिपीटिंग हो रहा है 0.3 का, ठीक है, इसका रिपीटिंग हो रहा है। तो जितने का रिपीटिंग होगा उतने पर 10 पर पावर उतने से दोनों पक्षों में गुना कर देंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पर पावर 1 से दोनों पक्षों में गुना करने पर, क्या कर रहे हैं, गुना करने पर। जैसे ही बच्चों हमने क्या किया 10 पर पावर 1 मतलब 10 से गुना करना है दोनों पक्षों में। जैसे अगर हम 0.3 का रिपीटिंग है मल्टीप्लाई हम 10, इधर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या कहने का मतलब है 0.3 का रिपीटिंग का क्या मतलब होता है कि 0.33333 चलते रहेंगे सर जी, कहाँ तक, अनंत तक चलते रहेंगे, हमारे कोई एंडिंग पॉइंट है नहीं, ठीक है। अब इसी को बच्चों अगर हम चीज क्या देख लें कि 10 से गुना कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे कि जैसे मान के चलते 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 10 से मल्टीप्लाई कर। जैसे ही हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हमें क्या देखना है 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 डेसिमल पॉइंट को हमें भूल जाना है, और उसके बाद 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150। जैसे ही 150 आया हमारा, उसके बाद हमने क्या करते हैं कि फ्रंट टू बैक साइड मतलब पीछे की साइड से हमने डेसिमल पॉइंट को लगा देना है, डेसिमल पॉइंट को लगा देना है, हमने प्राप्त कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना है बच्चों कि जैसे ही हमें बढ़ जाना है, अब अगर हमें बोलेगा राइट साइड से जाओ कि डेसिमल पॉइंट को किधर से जाना है, अभी हमें लेफ्ट साइड से अगर जाना है, पहले हम किस साइड से आ रहे थे, राइट साइड से आ रहे थे, अगर हमें लेफ्ट साइड से जाना पड़े तब क्या करेंगे, एक पॉइंट के पहले आपके पास में डेसिमल पॉइंट था, एक डिजिट के बाद में आपका डेसिमल पॉइंट था, और दूसरा आपने जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150 हुआ, तो मतलब इसके पास का एक पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ से बढ़ के कहाँ आया हुआ, यहाँ बढ़ जाएगा, इसके बाद बढ़ जाके इधर को आ जाएगा, मतलब 15.0, ठीक है। तो अब वही चीज हम यहाँ पे समझाते हैं बच्चों, क्योंकि हम इसका ये तो ना देख सकेंगे, अगर इसका एंडिंग पॉइंट क्या है हमें ये तो पता नहीं है, 3 का एंडिंग पॉइंट कितना है कि उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 हमारा जो ये पॉइंट रिपीटिंग वाला जो होगा वो उधर से आएगा, इतना तो पता नहीं है। लेकिन हम एक अप्रोच लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट यहाँ से मेरा कहाँ हो जाएगा, एक्सटर्नल बढ़ जाएगा, इधर को जैसे ही हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या होगा कि 3.33333 रिपीटिंग चलते रहेगा, मतलब क्या आ जाएगा 3.333 रिपीटिंग चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखना है बच्चों, क्या देखना है हमें, क्या देखना है सर जी, वो चीज देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे 3.33 रिपीटिंग आ गया ना, पहले तो वो चीज कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 3.3 पर रिपीटिंग लिख सकते हैं ना, अगर यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। अब तो वही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 3.3 का रिपीटिंग डाल दिए, ठीक है, इतना हो गया। अब इधर कितना हो गया हमारा 10x हो गया, क्या हो गया हमारा 10x हो गया। अब एक चीज बच्चों यहाँ पे ध्यान देनी है, हमें इसको मान लेना है नंबर 2, क्या मान लेना है नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेना है हमें इक्वेशन नंबर 1। अब इसको समझते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में हमेशा हम घटाते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, क्यों घटाते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले देखते हैं कि घटा के हमें क्या प्राप्त होता है। 2 में घटाना है किसको हमें, तो मतलब 2 नंबर में से एक घटाने पर, एक को घटाने पर जैसे ही हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा वो चीज देखते हैं। अब बताओ बच्चों की 3.3 है, रिपीटिंग है, इसमें घटा रहे 0.3 का रिपीटिंग, कहने का मतलब तुम जितना भी हो, तुम्हारा भले ही अनंत तक है, तुम अनंत तक घटोगे ना। क्या कह रहा है कि इसको बोल रहा है इससे कि तुम अनंत तक घट जाओगे, तो मतलब ये खत्म हो गया तो 0 दे दिया, ठीक है, डेसिमल पॉइंट आ गया, उसके बाद इधर को घट के मेरा 3 दे दिया, तो इसका मतलब क्या सिर्फ 3, इसका मतलब क्या सिर्फ 3, ठीक है। और उसके बाद इधर को मेरा 10x, देखो यहाँ पे 10x है, इसमें घटा देंगे हम क्या x, तो क्या हमारा प्राप्त हो गया 9x प्राप्त हो गया। मतलब इस वाले टर्म को एक बार हम लिख दें तो अच्छा रहेगा, एक बार अगर हम रिप्रेजेंट कर दें
तो अच्छा रहेगा, इसलिए हमने क्या कर लिया, एक बार रिप्रेजेंट कर लिया। बेसिकली बच्चों यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमने लिख दिया लैंग्वेज में कि 2 में 1 को घटाने पर आपको पहली बार बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखना है कि लिख के हमने आपको समझा दिया, ठीक है। जैसे ही घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। इधर को क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा 9 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 10 में घट जाएगा तो 9x। अब जैसे ही 9x प्राप्त हो गया, क्या हो गया प्राप्त बच्चों हमारा, कि 9x इधर प्राप्त हो गया, इधर 3 प्राप्त हो गया, तो x बराबर हमारा क्या मान निकल जाएगा बताओ, हमारा निकल जाएगा 3/9। क्या निकल जाएगा, 3/9 निकल जाएगा। अब 3/9 को हम बेसिकली सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 1/3 के फॉर्म में क्या कर देंगे कि हमने यहाँ पे x बराबर कर देना है 1/3, क्योंकि हम मेरा यहाँ पे 3 कट जाएगा 3 से 1 टाइम में, और मेरा ये 3 टाइम्स में, तो 1/3 हो गया। कितना हो गया, 1/3 प्राप्त हो गया। वही चीज तो अतः क्या लिख देंगे बच्चों, अब बताइए। अतः वो सारी बात, जितनी भी क्वेश्चंस बनाएंगे सारा इसी प्रोसेस वाइज बनाएंगे, एक भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अतः हम क्या लिख देंगे कि 0.3 का रिपीटिंग जो होता है सर, वो 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। ये प्राप्त हो गया हमारा। अब अगला बच्चों हम क्वेश्चन क्या देखेंगे कि अगर 0.45 का रिपीटिंग है, तो हम आपको ये समझा देते हैं क्या करना है। जैसे ही पहले आप बच्चों नोट डाउन कर लें, हम यहीं पे थोड़ा सा कर देते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या ले लिए, 0.45। अब 0.45 को ही हमने मान लिया x। हमने क्या कर लिया, 0.45 में जो रिपीटिंग 45 का था, उसको हम क्या मान लिए, x मान लिए। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है कि 10 पर पावर कितना से गुना करेंगे, 10 पर पावर कितना, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो 10 पर पावर 2 से गुना करने पर दोनों पक्षों में। जैसे ही दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, 0.45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 पर पावर 2 मतलब 100 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम किससे गुना कर देंगे, 10 पर पावर 2 से, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्राप्त हो जाएगा 45, ठीक है। यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा 45 प्राप्त हो जाएगा। और इधर को क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा 100x प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा 100x। अब इसको घटा देंगे 2 नंबर में 1 नंबर को घटा देंगे। 2 नंबर में 1 नंबर को जैसे ही घटाएंगे बच्चों, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ही घटाते हैं तो हमारा प्राप्त होगा 45 ही ना। 1 मिनट, यहाँ पे 45 तो आएगा, 4.5 का 45 रिपीटिंग आ जाएगा, फिर 45 का रिपीटिंग आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 45 तो मेरा पहले डिजिट ये दे देगा, ठीक है। उसके बाद फिर 45 का रिपीटिंग भी तो आएगा। रिपीटिंग कैसे छूट सकता है, रिपीटिंग वाला भी आ जाएगा। तो जैसे ही बच्चों अब हम क्या देखेंगे कि हमारा 45 का रिपीटिंग है 45 से, और इसमें हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 0.45 का रिपीटिंग, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 45 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 45। तो यहाँ पे 45 प्राप्त हो गया, ठीक है। और इधर को हमारा जैसे ही 100x में अगर एक x को घटा देंगे तो हमारा प्राप्त कितना हो जाएगा, 99x। कितना प्राप्त हो जाएगा, 99x। अब जैसे ही 99x प्राप्त हो गया बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर वैल्यू निकल जाएगा 45/99। x बराबर क्या निकल जाएगा, 45/99, ठीक है। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः वही भाषा हम प्रयोग करेंगे और लिख देंगे क्या, कि जो मेरा 0.45 का रिपीटिंग था वो निकल गया हमारा 45/99। अगर इसको हमें कटाने का मन है तो कटा सकते हैं। 3 से बेसिकली कट जाएगा क्या, 15 के 45, 15 बार में ये कट गया, 3 से 15 बार में, और 3 से ये 3। अब फिर से अगर कटाएंगे 3 से तो कट जाएगा, ये मेरा कट जाएगा 11 टाइम्स में, और ये कट जाएगा मेरा 5 टाइम्स में। मतलब क्या हो गया हमारा मान, 5/11। कितना आ गया, 5/11। तो इसका फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया। अब बच्चों अगर 3 डिजिट में रिपीट हो तो क्या मतलब 10 पर पावर 3 से गुना करेंगे। अगर 4 डिजिट में रिपीटेशन हो तो 4 डिजिट से रिपीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज समझ गया। अब हाँ, एक क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे कि सर 2 नंबर में 1 नंबर क्यों घटाते हैं, 1 नंबर में 2 नंबर क्यों नहीं घटाते हैं, ठीक है। 2 नंबर में 1 नंबर को क्यों घटाते हैं, 1 नंबर में 2 नंबर को क्यों घटाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हमारा क्या था, ये 2 नंबर 1 नंबर का हमने ध्यान से यहाँ पे खत्म कर लिया। हमने क्या कर लिया, ध्यान से खत्म कर लिया, और हम इसी चीज को एक्सटर्नल कर लेते हैं यहाँ पे बढ़ा के। जैसे ही देखेंगे बच्चों कि एक्सटर्नली हमने बढ़ा दिया, हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई किया 45.45 का रिपीटिंग है, और इधर को 100x है ना, कुछ गलत तो नहीं है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 0.45 का रिपीटिंग, और इधर को हम लिख सकते हैं 100x। इतना तो लिख सकते हैं,
जोड़ घटाव तो आपको पता है कि कैसे पॉइंट वाले डेसिमल पॉइंट को जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये कार्य कर लिया, तो बच्चों ध्यान दो कि 0.45 यही तो क्वेश्चन था हमारा, क्या यही तो क्वेश्चन था ना। तो जैसे ही अगर ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हमने माना भी था क्या, x माना था ना, क्या माना था, x माना था, मतलब ये x माने थे तो x पुट कर दिया, क्या कर दिया हमने, x को रख दिया, कहाँ से, एक नंबर से बोल सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन से रख दिया। अब रख देने के बाद में हमारा कितना प्राप्त हो गया बच्चों, हमारा 100x उधर को था, अब इधर 45 है, ठीक है। ये जो मेरा x है इधर प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस में होगा तो 100x माइनस मेरा x, तो कहने का मतलब कितना दे देगा, 45 और इधर 99x। क्या यही चीज प्राप्त हो गया। अब इतना अगर प्राप्त हो गया तो बच्चों, तो आपको तो पता है कि x का मान कैसे निकालेंगे, तो इसलिए हम 2 नंबर में 1 नंबर को घटाते हैं, 1 नंबर में 2 नंबर को नहीं घटा सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया कि क्यों घटाते हैं बच्चों। हमारा जो टाइप नंबर 3 है, ठीक है, टाइप नंबर हमारा 3 और टाइप नंबर 4, ठीक है, और टाइप नंबर 5, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे बच्चों, नहीं तो ये वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। जिसको अभी हमें क्या करते हैं यहाँ से स्टॉप, ठीक है बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, ठीक।